हो, क्या ही कर लोगे, यही कहा गया था जब हमने अपनी जर्नी शुरू की। तब जवाब नहीं था, बस एक सपना था, थोड़ी सी हिम्मत थी और भरोसा था अपने काम पर। हेलो शार्क्स, मैं हूँ अंजलि वाड़ीवाला। मैं हूँ अंजलि टंडेल। मैं खुशबू। और मैं अंतिका। वी आर द फाउंडर्स ऑफ ताशा क्राफ्ट। हम गुजरात के वलसाड शहर के एक छोटे से गांव कोसंबा से आते हैं। ताशा क्राफ्ट में हम बैंगल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे जैसे यूनिक बैंगल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपके आउटफिट के साथ कस्टमाइज भी हो सकते हैं। ये ट्रेडिशनल आर्ट और कॉटन थ्रेड से बनते हैं, जिसमें हमने मॉडर्न ट्विस्ट भी दिए हैं, जैसे कि हमारे डेनिम बैंगल्स। आज हमारे पास 500 से भी ज्यादा यूनिक डिजाइन्स है, जो अपने आप में ही एक आर्ट पीस है। प्रोडक्ट्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग गाइड चाहिए। क्या बात है, बहुत सरल। love it, great pitch, to the point. थोड़ा बताएंगे आप चारों का क्या कनेक्शन है एक दूसरे से? ये अंटिका और अंजलि मेरे कजिन्स है, और ये वाली अंजलि मेरी भाभी है। अच्छा, तो आप सीईओ हो खुशबू? है ना, बोल सकते हो। बोल सकते हैं आपको सीईओ। चलिए बताइए। और हम सब साथ में रह रहे थे एक घर में, क्योंकि हमारे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, तो जो भी अवेलेबल मटेरियल था तो हमने उनसे हैंडमेड चीज बनाई। तो वैसे धीरे धीरे ताशा क्राफ्ट की जर्नी शुरू हुई। आपके गांव में कितने लोग रहते थे? 15,000। बस छोटा सा ही गांव। हाँ, छोटा। और आपके चारों के हस्बैंड मर्चेंट नेवी में? अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, बट मेरे फियांसे भी मर्चेंट नेवी में है। बट लग रहा है वो पूरे गांव में ये बहुत से लोग मर्चेंट नेवी में आएंगे। 95% of the people are. What? 95%. वाओ। तो आप ये कैसे बनाती हैं? कितने लोग, कितनी लेडीज को एम्पावर करती हैं? थोड़ा बताएंगे बिजनेस के बारे में। तो जो भी खुशबू बनाती थी, मैंने उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो पहले जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को पसंद आए, तो हमने उनको पहले सेल किए। कोविड खत्म होते होते तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए थे, तो फिर अंतिका ने सजेस्ट किया कि चलो एग्जीबिशन कर देते हैं। पहला एग्जीबिशन जो किया, वहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे हस्बैंड ने खुशबू से फिर आके पूछा कि ये मार्केट में कहीं मिलता नहीं है क्या, लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो खुशबू ने बहुत कैजुअली बोल दिया कि हाँ, नहीं मिलता है। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग फिर ऐसे एज अ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ लिया। फिर 2022 में हमने हमारा नवरात्रि कलेक्शन लॉन्च किया, जो हमारा पहला कलेक्शन था, और वो इतना वायरल हो गया कि हमें दिन के हजार डीएम्स आते थे। आई बिलीव दैट। तब हमें एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट का पोटेंशियल पता चला, और फिर हमने एकदम हमारा टाइम और एनर्जी इसी में लगा दिया। और ह्यूमन रिसोर्सेज अंतिका देखती है, तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। ओहो, मतलब हम 140 की टीम है, उसमें से 120 जितने आर्टिशन है, 8 लोगों की हमारी कोर टीम है और 6 लोगों की हेल्पिंग टीम है। और आप चारों के, आपका रोल पता चल गया, आपका एचआर है। आप दोनों का रोल क्या है? मैंने MBA विद फाइनेंस किया है, इसलिए मैं फाइनेंस देखती हूँ। मैं ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग देखती हूँ। मार्केट प्लेस मैनेज कौन करता है आपका? मैं करती हूँ। कौन से मार्केट प्लेसेस में बेचते हैं? अमेज़न, मिंत्रा एंड आजियो पर है, और 2 छोटे मार्केट प्लेसेस और हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा चल रहा है? 67% हमारा टोटल मार्केट प्लेसेस है, उसमें से 49% जितना हमारा अमेज़न से है, और बाकी का 45 मिंत्रा से है, और बाकी एजियो और 2 जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ से। आपने अभी तक आपकी क्या सेल्स रही, टोटल नंबर्स? लास्ट 3 साल से बात करूँ तो 2020 to 23 हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था, जिसमें हमने 69 लाख किया था एट 10.8% EBITDA। वाओ, वेरी कूल। नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग 23-24 हमने 1.15 CR किया था एट 19.3% EBITDA। Very nice. और लास्ट ईयर 2024-25 में हमने 2.25 CR किया है एट 11.9% EBITDA। वाओ, लवली, और इस वेल साल? डन, वेल डन। इस साल क्या चल रहा है? इस साल अभी तक हमने 2.05 कर लिया है, और 4.2 to 4.5 पर हम क्लोज करेंगे। और मार्जिन? 10%। नवरात्रि में आपने कितना बेचा? 51 लाख पर क्लोज किया। और ग्रॉस मार्जिन कितना है? यूनिट इकोनॉमिक्स से आपको सारा बताऊंगा, तो आपको क्लियर आइडिया मिल फाइनेंस जाएगा। में भाई। अगर कॉक्स की बात करूँ तो वो 35% है, जिसमें 30% हमारा मेकिंग रहेगा, 5% रॉ मटेरियल रहेगा। फिर GST हमारा 3% रहता है, फिर पैकेजिंग और लेबलिंग वो भी 3% रहेगा। सैलरीज हमारी 12% रहती है, ऑफिस एक्सपेंस हमारा 3% रहता है, कमीशन जो रहता है वो 30% रहता है। और मार्केटिंग की बात करो तो वो 2% है, और मिसलेनियस 2% रहेगा, तो EBITDA अराउंड 10% आएगा। बैंक में कितने पैसे हैं? 86 लाख। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का कुछ आइडिया है? अभी तक हमने उस पर स्पेंड ही नहीं किया है।
Amazing, guys. एंड लुक एट द ये ऑर्गेनिक है कि पेड़ है ये 6 मिलियन और सब एवरीथिंग इज सब ऑर्गेनिक है पेड़ नहीं 6 करते आप मिलियन नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्रेजी आपको इन है लोग के लिए एक मास्टर क्लास लेनी चाहिए हाउ टू डू ऑर्गेनिक आई नो ये कौन ये है? हमारी आर्टिशन है। इसमें प्रोसेस है कि हम लोग कस्टमाइज कैसे करते हैं। Wow. Oh my god. Oh, so this is matching with the lehenga. Yeah. Oh my god. अगर आपका कोई आउटफिट हो तो हम एग्जैक्टली उसके साथ मैच Well कर done. सकते। तो आर्टिजन वाला भी दिखाइए राइट साइड पे टॉप राइट पे 5.3 मिलियन। हाँ ये एक दिन का जब 100+ ऑर्डर्स आया था, हमने जब फुल कलेक्शन लॉन्च किया था तो उसी दिन इतने ऑर्डर्स आ गए थे। और Amazon पे रिव्यू एक बार बता देंगे कितना है 4.5 का रेटिंग है। रिटर्न्स परसेंटेज कितना है मार्केट प्लेसेस पे आपका 20%। 20% टोटल रिटर्न है मिंत्रा पे अभी जो रिटर्न भी आते हैं वो एक्चुअली साइज इश्यू की वजह से होता है। आप लोगों को यहाँ पे आके इन्वेस्टर क्यों चाहिए? तो हमें हमारा वर्कशॉप एक्सपांड करना है। अभी का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा उसी के लिए है, और ताकि हम हमारी जो इन्वेंट्री है उससे ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाए, और जो हमारी ऑर्डर कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास डिमांड रहती है बैंगल्स की, इसलिए।